अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने, बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत के तामीरी कामों का आगाज। 26 एकड़ पर 12 मंजिला इमारत तामीर होगी। मुकर्ररा वक्त पर तामीरी काम मुकम्मल होगा। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मुकामी नौजवान उम्मीदवार को मुंतखब करें। बैरिस्टर ओवैसी की मुकामी अवाम से अपील। शेख पेट में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म की जानिब से RSS की सताइश पर शदीद रद्द अमल। पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। सियासी जमातों से ताउन करने की पूनम प्रभाकर की अपील। मादन्नापेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में हाथ बंधी मासूम बच्ची की लाश पानी की टांकी से बरामद। सख्त कार्रवाई करने अहमद बलाला का पुलिस से मुतालबा।
और विशाखापट्टनम से राजस्थान, नारियल की आड़ में गांजा मुंतकली की कोशिश नाकाम, 3 अफराद गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए मालियत का गांजा जब्त। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारतों की तामीर का आगाज हो गया। गोशा महल स्टेडियम में तामीर होने वाली इस नई इमारत का संग बुनियाद रवां साल 31 जनवरी को वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रखा था। दशहरा के मौके पर मजहबी रसूमात के साथ पूजा करके तामीराती कामों का बाज़ाब्ता आगाज MEIL डायरेक्टर के गोवर्धन रेड्डी ने किया। तफसीलात के मुताबिक उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत 26 एकड़ रकबे पर तामीर की जा रही है। 12 मंजिला इमारत जदीद सहूलतों से आरास्ता होगी और इसमें 2000 बिस्तरों की गुंजाइश होगी। बेसमेंट के 2 फ्लोर्स में पार्किंग की सहूलत फराहम की जाएगी, जबकि मंसूबा 2 बरसों में मुकम्मल करने का हदफ है। ये इमारतें 32 लाख मुरब्बा फीट रकबे पर फैली होंगी। हॉस्पिटल में 29 मेजर और 12 माइनर ऑपरेशन थिएटर्स, हेलीपैड, रोबोटिक सर्जरी यूनिट, ट्रांसपेरेंट थिएटर्स, गंदे पानी की सफाई के प्लांट्स और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स कायम किए जाएंगे। नर्सिंग, डेंटल और फिजियोथेरेपी के लिए अलग अलग कॉलेजेस भी तामीर होंगे। गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि मुकर्ररा वक्त पर इमारत की तामीर मुकम्मल की जाएगी। उनके मुताबिक नई इमारतें खानगी अस्पतालों का मुकाबला करेंगी और अस्पताल को जदीद सहूलतों और आलात से लैस किया जाएगा। తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇది ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్కి ప్రతిష్టాత్మకంగా టేకప్ చేసి మెగా ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీకి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వర్క్ని. ఇది 26 ఎకరాల్లో నిర్మించబోతున్నాము. ఇది 32 lakhs SFTని కన్స్ట్రక్షన్ చేయబోతున్నాము. ఇది 30 నెలల్లో కంప్లీట్ చేయాలి. ఇక్కడ అన్ని విభాగాలకు సంబంధించిన యాక్టివిటీసులు, ఆపరేషన్లు అన్నీ చెకప్ చేయబడుతుంది. ప్రైవేటు హాస్పిటల్స్కు ధీటుగా ఇది నిర్మించబడుతుంది. దానికి కన్నా మించిన ఫెసిలిటీసు లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్తోన ఫర్నిచర్తో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా చేయబోతున్నాం. सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को हल्के जुबली हिल्स के शेखपेट डिवीज़न में 9 करोड़ 92 लाख 50 हज़ार रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिस की नुमाइंदगी पर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में CC रोड के काम मुकम्मल किए गए थे। इस मौके पर खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी अवाम से अपील की कि जुबली हिल्स के मुजवज़ा ज़िमनी इंतखाब में मुकामी नौजवान उम्मीदवार को कामयाब बनाएं ताकि अवाम के मसाइल बर वक्त हल किए जा सकें। सदर मजलिस ने मुकामी अवाम से अपील की कि किसी भी सूरत में हल्के जुबली हिल्स में BJP को कदम जमाने का मौका न दिया जाए। इत्तेहाद के ज़रिए मुकामी नौजवान उम्मीदवार को कामयाब करें। बैरिस्टर ओवैसी ने बोराबंडा और दूसरे मकामात पर कब्रस्तान की तामीर के लिए भी वज़ीर आला से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। सदर मजलिस ने कहा कि बाज़ इलाक़ों में सड़क की तोसी के काम भी नागुज़ीर हैं। इस सिलसिले में भी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से RSS की सताइश की मज़म्मत करते हुए कहा कि क्या RSS मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उसके किसी एक भी कारकुन का नाम बता सकती है? RSS के बानियों ने हिंदुस्तान के दस्तूर की और कौमी परचम की मुखालिफत की थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 1942 में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के दौरान RSS का एक कारकुन भी शरीक नहीं हुआ था। अंग्रेज़ हुकूमत के एक ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक भी की थी कि हमें RSS के कारकुनों से कोई ख़तरा नहीं है और इस तंजीम का मुल्क की तहरीक आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस प्रोग्राम में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग, मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर राशिद फराज के अलावा मजलिस के मुकामी सदूर व मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। अब आने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं और मेरी आपसे अपील है कि हमको और इस असम्बली के राय दहिंदगान को
ایک ایسے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے جو مقامی ہوگا اور فعال اور حرکیاتی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ الیکشن جیت گئے اور اب جہاں بلڈنگ نظر آ رہی یا جہاں زمین خالی دکھ رہی وہاں پہنچ رہے, وہاں ڈیولپمنٹ ہو جا رہا, ان کا ڈیولپمنٹ کرا رہے اور کسی کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا. ہم امید کرتے کہ یہاں کی رائے دہندگان ایک مقامی آدمی کو اور ایک فعال اور حرکیاتی امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کو ہر حال میں کوشش کرنا ہے کہ ہم بی جے پی کو یہاں پر زمین ان کی کم کر دیں, بی جے پی یہاں سے طاقت حاصل نہ کر سکے. یہ آپ کو اور ہم کو مل کر کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر کوشش کریں گے, اور میں یقین کروں گا کہ آپ بھی میری اس بات پر غور کریں گے کہ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی امیدوار کے لیے کچھ ایک سبسٹینشل کام کر کے دکھانے کے لیے. یہ اور بجائے اس کے کہ ان کے ایک 2 آجوج اور ماجوج تھے, نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, وہ غنڈوں کو استعمال کرتے تھے. اب خیر وہ آجوج اور ماجوج تو اس وقت ہی ان کا علاج ہو گیا تھا, وہاں سے غائب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے کہا اپنے تقریر میں کہ آر ایس ایس ملک کی جنگ آزادی میں حصہ لی. میں سن کے پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے یہ سٹوری بنا رہے. ہمارے وزیر اعظم لمبی لمبی چھوڑتے اب ساری دنیا جانتی. یہ جو گولوالکر آر ایس ایس کے دوسرے صدر تھے, یعنی ان کو سر سنچالک بولتے, ان کی کتاب ہے بنچ آف تھاٹس. وزیر اعظم جو تعریف کر رہے آر ایس ایس کی, بنچ آف تھاٹس میں آر ایس ایس گولوالکر کی کتاب, یعنی بنچ آف تھاٹس ان کے لیے بہت بڑی کتاب ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اس ملک میں داخلی خطرہ اگر کسی کو ہے تو عیسائیوں سے, مسلمانوں سے اور لیفٹ یونین سے ہے. اور وزیر اعظم یہ بول رہے ہیں, مانے ان کے ایک ایک اگر میں بولنا شروع کروں تو 1 گھنٹہ لگ جائیں گا, مگر مختصر بول رہا ہوں. میرے کو معلوم آج کے میرے اس تقریر کے بعد بہت سے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے, مگر یاد رکھو صرف 4 پوائنٹ بولا ہوں. اگر پورے تاریخ کے ساتھ بولوں گا تو آپ کو شرمندگی ہوں گی, آپ کو بہت شرمندگی ہوں گی. اور آپ بار بار بھارت کے مسلمانوں پہ جو شک کرتے, ارے یہاں پر اس شہر میں مولوی علاؤالدین مکہ مسجد میں جمعے کا خطبہ دے کر, عوام کو رمضان کے مہینے میں جمعے کا خطبہ دے کر, جو موجودہ وومنس کالج پہ لے کے جا کے انگریزوں کے جو ہیڈ تھا, نظام تو خالی حکومت تھی مگر اصل اختیار تو انگریز کے پاس تھا, حملہ ہوا, گولیوں سے حملہ ہوا. تو ترے باز خان اور مولوی علاؤالدین کہیں چھپے, پھر مولوی علاؤالدین پکڑے گئے. تو کالا پانی کا پہلا قیدی کون تھا؟ حیدرآبادی تھا, مولوی علاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ. وہیں پر انتقال ہو گیا. 4 مرتبہ انگریز لکھے کہ اس شخص اتنا ضعیف ہو چکا ہے, تو سالار جنگ بولتے تھے, نظام بولتے تھے ہمارے کو نہیں چاہیے شخص. وہیں پر انتقال ہو گیا. ترے باز خان کو بھاگے غدار مسلمانوں نے ان کو پکڑایا اور ترے باز خان کی لاش کو گولی مار کر سلطان بازار میں لا کے 4 دن تک لٹکائے. تو یہ تاریخ ہے ہماری. تو آج وزیر اعظم اس طرح کی بات کر رہے ہیں, بڑا افسوس ہو رہا ہے ہم کو. وزیر اعظم دیش کو بتا دے, آر ایس ایس کی اتنی تعریف کرتے نا, آر ایس ایس جو روز دعا پڑھتے وہ کیا ہے اس میں؟ جو روز دعا پڑھتے, پرارتھنا جو بولتے, کیا ہے اس میں؟ آر ایس ایس کا جو ممبر بنتا, جو اس کو حلف لینا پڑتا, وہ حلف بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے. اور بی جے پی اس کے تائید میں, وزیر اعظم کھڑے ہو گئے اس کی تائید میں. اب حد تو یہ ہو گیا کہ اس دیش میں آئی لو مودی بول سکتے, بٹ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے. کہاں لا کے جائیں گے اس ملک کو آپ؟ آئی لو مودی بولو, کوئی اعتراض نہیں, پوسٹر لگاؤ, خوش ہو جائیں گے. میڈیا کے لوگ 10 آ کے بولیں گے, ایک 10 برقع پوش خواتین کو رکھو, ایک 3-4 کو رکھو, داڑھی ٹوپی, دیکھو یہ لوگ لے کے چل رہے. مگر اگر وہی لوگ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے, نہیں 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 یہ ٹھیک نہیں. کیا کرنا چاہ رہے آپ اس دیش کا؟ اگر میں مسلمان ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مسلمان ہوں. میں کچھ ہے ہی نہیں اس سے آگے اور پیچھے, کچھ بھی نہیں ہے.
वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं, क्या करना चाहते हैं आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते, मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वजीर पूनम प्रभाकर ने दशहरे के मौके पर शमी पूजा के बाद खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में प्रजा पालना हुकूमत मुल्क की तारीख में पहली बार कमज़ोर तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि कानूनी और अदालती पहलुओं के साथ आगे बढ़ते हुए मुकामी इदारों के इंतखाबात में 42% रिजर्वेशन के नफाज के लिए जियो जारी किया गया है और इंतखाबी शेड्यूल भी आ चुका है। वजीर प्रभाकर ने कुछ खुद साख्ता दानिश्वरों पर तनकीद करते हुए कहा कि जो खुद को कमज़ोर तबकात का रहनुमा समझते हैं, अगर ताउन नहीं करते तो कम अज़ कम खामोश रहें। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये एक तारीख़ी अमल है और अगर इससे बेहतर कोई तरीक़ा है तो मरकज़ी हुकूमत इसे शेड्यूल 9 में शामिल करे। तेलंगाना हुकूमत ने जो कुछ कानूनी तौर पर करना था सब कुछ कर लिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पूरी खुलूस नीयत के साथ कमज़ोर तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन पर अमल कर रही है, इसमें कोई धोखा नहीं है। उन्होंने बीजेपी सदर रामचंद्र राव का शुक्रिया अदा किया कि बीजेपी ने इस मसले पर मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। साथ ही बीआरएस पर जोर दिया कि वो भी वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे। उन्होंने मुतालबा किया कि पिटिशनर को अपनी दरख्वास्त वापस लेनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब असम्बली में बिल पेश किया गया तो सभी पार्टियों ने उसकी तायद की थी, लिहाजा अदालतों में यह मौक़िफ़ रखना चाहिए कि रिजर्वेशन के मामले में सभी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। उन्होंने सियासी जमातों से अपील की कि अवाम के सामने कसूरवार बनने से बचने के लिए ताउन करें, क्योंकि किसी के ओहदे छीने नहीं जा रहे और बिला वजह मुखालिफत मुनासिब नहीं है। गांधी जयंती के मौके पर हैदराबाद के बापू घाट पर महात्मा गांधी को खिराज पेश किया गया। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा, कांग्रेस लीडर्स और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल डाले और उन्हें खिराज पेश किया। रियासती असम्बली के अहाते में असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल डालकर खिराज पेश किया। इस मौके पर असम्बली सेक्रेटरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। महात्मा गांधी को तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से भी खिराज पेश किया गया। पार्टी के रियासती सदर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर फूल डाले। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर विजयदशमी के मौके पर हथियारों की पूजा की गई। वज़ीर आला के दफ्तर का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। बादशाह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए अपने आबाई मुकाम कोंडारेड्डीपल्ली रवाना हुए। ज़िले नागर कर्नूल के कोंडापल्ली पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला जुमेरात की शाम दशहरा त्यौहार की तकरीब में अफराद ख़ानदान के साथ मिलकर पूजा प्रोग्राम में शरीक होंगे। इससे पहले वज़ीर आला ने कोंडारेड्डीपल्ली की अंजनेयलु स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की। तेलंगाना के अपोजिशन लीडर और बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव की रिहाइशगाह पर दशहरा पूजा की तकरीब मुनक्किद हुई। जुमेरात को एरावली में वाक़ रिहाइशगाह पर मुनक्किद इस प्रोग्राम में केसीआर और उनकी अहलिया, बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर और उनकी अहलिया, अहल खाना और अमला शरीक हुए। इस मौके पर केसीआर और केटीआर ने दुर्गा माता की पूजा के साथ साथ अयोध्या पूजा भी की। उन्होंने दुआ की कि तेलंगाना के अवाम हमेशा खुशी और खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारें। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बीआरएस पार्टी बकाया कार्ड के नाम से रियासत में मुहिम चला रही है। बीआरएस कायद व साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अवाम में बकाया कार्ड्स तकसीम किए। इंतखाबात के वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, इन वादों की अदम तकमील से अवाम को कितना पैसा हुकूमत से वसूल तलब है, इसका इन कार्ड्स में तस्करा किया गया है। महबूब नगर कैंप ऑफिस में इन कार्ड्स को जारी करते हुए साबिक वजीर ने कहा कि अभय हस्तम के नाम से जो गारंटियां कांग्रेस ने दी थीं, इस पर अमल नहीं किया जा रहा है।
किसान मानसून के मौके पर यूरिया के लिए परेशान हैं। किसानों को खाद सरबराह नहीं की जा रही है। किसानों से किए गए तकरीबन वादे झूठे साबित हुए। खवातीन को हर माह 2,500 रुपये देने, उम्र रसीदा अफराद को माहाना 4,000 रुपये वजीफा, माजूरीन को 6,000 रुपये माहाना, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक के लिए रकम के अलावा 1 तोला सोना, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को बेरोजगारी अलाउंस, तलबा को फीस अदायगी। इस तरह उन्होंने हुकूमत के मुख्तलिफ वादों का हवाला देते हुए इन वादों की अदम तकमील का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि रियासत को तरक्की देने कांग्रेस को इख्तिदार से हटाया जाए। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस में मुसलमान, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन और समाज का हर तबका शामिल रहेगा। उनका कहना था कि अक़लियतों के साथ बीआरएस ने क्या किया, यह बीआरएस को मुहासिबा करना चाहिए। 4% तहफ़्फ़ुज़ात का सहरा कांग्रेस पार्टी के सर जाता है। अक़लियतों के बहबूद के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। मादनापेट पुलिस स्टेशन हुदूद में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। 7 साला मासूम बच्ची की हाथ बंधी हुई नाश पानी की टांकी से दस्तयाब हुई है। 7 साला लड़की अपने नानी के घर आई थी और नजर न आने पर उसकी गुमशुदगी की शिकायत मादनापेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी, लेकिन शाम में बच्ची की लाश पानी की टांकी से दस्तयाब हुई। इतला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मादनापेट पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने इंस्पेक्टर पुलिस अंजनेलू से मुलाकात करते हुए इस पूरे मामले की जामे तहकीकात और खातियों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। रुकन असम्बली ने मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और इज़हार ताज़ियत किया। मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद ने भी रुकन असम्बली की हिदायत पर मुकाम वाक़े का मुआयना किया। पानी की टांकी से लाश को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया था। मजलिसी कायदीन की निगरानी में पोस्टमार्टम का अमल अंजाम दिया गया है और लाश विरसे के हवाले की गई। मादनापेट पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। पुलिस की तरफ से मासूम बच्ची के कत्ल के मुलजिमीन की शिद्दत से तलाश की जा रही है। एक करीबी रिश्तेदार को तहवील में लिए जाने की इत्तला है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मूसा नदी में सैलाब आने की वजह से कई अफराद बेघर हो गए। इस सिलसिले में सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और नुमाइंदगी पर काली खबर के मुतासर अफराद में इमदाद तकसीम की गई। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली के हाथों मुतासर अफराद में ब्लैंकेट्स, बिस्तर, बर्तन के अलावा राशन किट्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और मुकामी रुकन बलदिया अलमदार वाला जाही के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अलजुबैल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों TTCT रोड का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सदर मजलिस ने ऐवान पार्लिमान में महकमा रेलवे की जानिब से शास्त्रीपुरम और फलकनुमा में ब्रिज के कामों में ताख़ीर होने पर आवाज़ उठाई थी और अब फलकनुमा ब्रिज का जुमा के दिन 3 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे इफ्तिताह अमल में आएगा। इफ्तिताही प्रोग्राम में रियासती वज़रा के अलावा दूसरे भी शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अलजुबैल कॉलोनी में 2 ट्रांसफार्मर्स और 1 बड़े फेडर को हटाकर सड़क कुशादा करने का काम किया गया है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जुनूबी शहर की कदीम देवी बाग मंदिर बहादुरपुरा किशन बाग रोड पर दशहरे का त्यौहार जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मंदिर में गुज़िश्ता 9 दिनों से नवरात्रि का एहतमाम किया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस BC सेल के दिवेश राज वर्मा ने यहाँ श्रद्धालुओं के लिए मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की। महकमे बलदिया, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिस, वाटर वर्क्स, एंडोमेंट की जानिब से वसीतर इंतजामात किए गए। मंदिर कमेटी के रुकन राजेश्वर राव ने बताया कि कुतुबशाही दौर की इस मंदिर में हज़ारों यात्री और श्रद्धालु आते हैं। सदर मजलिस की हिदायत पर यहाँ सफाई और दीगर इंतजामात किए जाते हैं।
1994 बैच की आईपीएस ओहदेदार शिखा गोयल ने डीजी विजिलेंस और इन्फोर्समेंट की हैसियत से जायजा लिया है। इस मौके पर महकमे के ओहदेदार भी मौजूद थे। शिखा गोयल साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर की हैसियत से भी खिदमात जारी रखेंगी। रचाकुंडा नार्कोटिक्स पुलिस ने ईगल टीम के खम्मम शोबे के साथ मिलकर विशाखापट्टनम से राजस्थान गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस सिलसिले में राजस्थान के साकिनान 3 अफराद छोटू नारायण, पुष्कर राज नायक और किशन लाल नायक को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2 करोड़ रुपए मालियत का 401 किलो गांजा जब्त किया गया। बताया जाता है कि नारियल के लोड में छुपाकर गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। जिला मेदक तोपरान की गंडीपल्ली के जंगलाती इलाके में पहाड़ पर चीता नजर आने का वीडियो सामने आया है। मुकामी अवाम की तरफ से इसकी एक वीडियो जारी की गई है। मुकामी महकमे जंगलात को इस सिलसिले में इत्तला दे दी गई है। ताहम अभी तक चीते से किसी भी तरह के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत के तामीरी कामों का आगाज। 26 एकड़ पर 12 मंजिला इमारत तामीर होगी। मुकर्ररा वक्त पर तामीरी काम मुकम्मल होगा। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में मुकामी नौजवान उम्मीदवार को मुंतखब करें, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मुकामी अवाम से अपील। शेख पेट में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म की जानिब से RSS की सताइश पर शदीद रद्द अमल।
پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات فراہم کیے جا رہے ہیں. سیاسی جماعتوں سے تعاون کرنے کی پونم پربھاکر کی اپیل. مادانہ پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ہاتھ بندھی معصوم بچی کی لاش پانی کی ٹانکی سے برآمد. سخت کارروائی کرنے احمد بلالہ کا پولیس سے مطالبہ. اور وشاکھاپٹنم سے راجستھان، ناریل کی آڑ میں گانجا منتقلی کی کوشش ناکام. 3 افراد گرفتار، 2 کروڑ روپے مالیت کا گانجا ضبط. اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد اسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV نیوز. خدا حافظ.